नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ईजी के ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम आधुनिक भारत के जो प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिका हैं उनको याद करने की एक सीरीज़ लाए हैं, जिनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद कर रहे हैं। इसके हम 3 पार्ट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में, दूसरे व तीसरे, इन तीनों पार्ट में हम आपके लिए कोलकाता में प्रकाशित होने वाले जो पत्र पत्रिका हैं उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पार्ट 4 लाए हैं और उसमें उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाले पत्र व मद्रास में प्रकाशित होने वाले पत्र को आज हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला है उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाले पत्र व पत्रिकाएँ। दोस्तों, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली पत्रिका है उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाली ज्ञान प्रदायिनी, जो कि 1866 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं नवीन चंद्र राय। दोस्तों, आगे चलते हैं। कवि वचन सुधा। दोस्तों, ये पत्रिका 1867 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन। दोस्तों, ये पत्रिका 1873 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी प्रदीप। दोस्तों, यह पत्रिका 1877 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान। दोस्तों, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित किया था, यानी कि हिंदुस्तान के लेखक मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है दोस्तों, अब हम इन पत्रिकाओं को ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करेंगे ये आपको बताते हैं। दोस्तों, ट्रिक इस प्रकार है। हरि कवि का यूपी ज्ञान, वही मदन का हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको ये याद करना पड़ेगा, हरि कवि का यूपी ज्ञान, वही मदन का हिंदुस्तान। दोस्तों, पहला टर्म लेते हैं, हरि कवि। दोस्तों, हरि कवि को 2 भागों में बांट सकते हैं, हरि प्लस कवि। हरि का मतलब हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र और कवि का मतलब हुआ कवि वचन सुधा। दोस्तों, व्याख्या ये बनती है, कवि वचन सुधा की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यूपी में की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म लेते हैं, यूपी। दोस्तों, यूपी में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएं। दोस्तों, यूपी का मतलब है यूपी में प्रकाशित पत्र व पत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म लेते हैं, ज्ञान। दोस्तों, ज्ञान को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, ज्ञा प्लस ना। दोस्तों, ज्ञा का मतलब होगा ज्ञान प्रदायिनी, जो कि 1866 में प्रकाशित हुई थी यूपी में। ठीक है दोस्तों, और ना का मतलब हुआ नवीन चंद्र राय, यानी इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नवीन चंद्र राय। दोस्तों, व्याख्या बनती है, ज्ञान प्रदायिनी जो कि 1866 की रचना है, उसके लेखक हैं नवीन चंद्र राय और इसको प्रकाशित कहाँ किया गया था? यूपी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है बही। दोस्तों, बही को 2 भागों में बांट सकते हैं, बा प्लस ही। बा का मतलब है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, और ही का मतलब है हिंदी प्रदीप। दोस्तों, जो कि 1877 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और व्याख्या बनती है इसकी, हिंदी प्रदीप की रचना बालकृष्ण भट्ट ने यूपी में की थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है मदन का हिंदुस्तान। मदन का हिंदुस्तान। दोस्तों, मदन का हिंदुस्तान का मतलब ये हुआ, मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान नामक पत्रिका की रचना यूपी में की थी। दोस्तों, इस प्रकार हमारी यूपी में जो प्रकाशित होने वाले पत्र व पत्रिका हैं उसकी ट्रिक समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमें मद्रास में प्रकाशित होने वाले पत्र व पत्रिका को याद करना है। ठीक है, पहले हम पत्रिकाओं को देख लेते हैं, फिर मद्रास में प्रकाशित होने वाले पत्र व पत्रिकाओं को हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली पत्रिका है मॉडर्न रिव्यू। दोस्तों, मॉडर्न रिव्यू के लेखक हैं रामाचंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, दूसरी पत्रिका है इंडियन रिव्यू। दोस्तों, इंडियन रिव्यू के जो लेखक हैं उनका नाम है GN नटेशन। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो तीसरी पत्रिका है स्वदेश मित्रम। दोस्तों, स्वदेश मित्रम के जो लेखक हैं उनका नाम है GS अय्यर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ।
दोस्तों इन दोनों पत्रिकाओं के लेखक हैं एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों अब हम इन पत्रिकाओं और इनके लेखक को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक इस प्रकार है। राम जैसे स्वदेशी आए नाई वैसे न्यू व्हील लाए। राम जैसे स्वदेशी आए नाई वैसे न्यू व्हील लाए। अब देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। दोस्तों पहला टर्म लेते हैं राम। दोस्तों राम को दो भागों में बांट सकते हैं, रा प्लस माँ। ठीक है, राम दोस्तों रा का मतलब है रामानंद चटर्जी और माँ का मतलब है मॉडर्न रिव्यू। और दोस्तों माँ का मतलब हम ये भी लेंगे मद्रास। ठीक है, और मद्रास का मतलब हुआ मद्रास में प्रकाशित होने वाले पत्र व पत्रिकाएँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों व्याख्या ये बनती है, मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका की रचना रामानंद चटर्जी ने मद्रास में की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टर्म है जैसे। दोस्तों जैसे का कोई मतलब नहीं है, ये साइलेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टर्म लेते हैं स्वदेशी आय। दोस्तों स्वदेशी आय को दो भागों में बांट सकते हैं, स्वदेशी प्लस आय। स्वदेशी का मतलब हो गया स्वदेश मित्रम और आय का मतलब हो गया अय्यर, यानी कि जीएस अय्यर। दोस्तों व्याख्या बनेगी इसकी, स्वदेश मित्रम नामक पत्रिका की रचना जीएस अय्यर ने मद्रास में की थी। दोस्तों आगे चलते हैं। नाई। नाई का मतलब है दोस्तों, यानी कि नाई का हम दो भागों में बांट सकते हैं, ना प्लस ई। ना का मतलब हुआ नटेशन, जीएस नटेशन एक लेखक का नाम है, और ई का मतलब हो गया इंडियन रिव्यू। दोस्तों व्याख्या ये बनती है, इंडियन रिव्यू के लेखक हैं जीएन नटेशन। दोस्तों इसे मद्रास में प्रकाशित किया गया था, यानी कि इंडियन रिव्यू को मद्रास में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला टर्म है वैसे न्यू व्हील। दोस्तों वैसे न्यू व्हील को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, वैसे प्लस न्यू प्लस बिल। दोस्तों वैसे का मतलब हो गया बेसेंट, यानी कि एनी बेसेंट, और न्यू का मतलब हो गया न्यू इंडिया, और बिल का मतलब हो गया कॉमन बिल। ठीक है दोस्तों, व्याख्या बनती है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया कॉमन बिल की रचना मद्रास में की थी। दोस्तों इस प्रकार हमारे यूपी में तथा मद्रास में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की ट्रिक समाप्त होती है, और इस प्रकार हमारा पार्ट 4 भी समाप्त होता है। दोस्तों हमने इन चारों पार्टों में कम से कम 20 से 25 पत्र पत्रिकाओं को याद किया होगा। दोस्तों अगर ये आपको पार्ट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।